जय हिंद मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम देखते हैं द्विवेदी युग के अनुशासन की धारा के कवि या फिर द्विवेदी के समर्थक कवि। ये वीडियो मैं बहुत पहले ही लेकर आ गई हूँ। आप लोग यदि वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिए, लाइक कीजिए और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करना न भूलें। अब हम जो द्विवेदी युग के एक एक साहित्यकार, एक एक कवियों को बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं लेकर आई हूँ। आप लोग यदि उसको भी नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को इस विषय से संबंधित सभी गहराइयों को समझने में आसानी हो सके। अब आगे बढ़ते हैं। ये द्विवेदी युग के जो समर्थक कवि थे, इसमें से श्रीधर पाठक जी का हो गया था, मैथिली शरण गुप्त जी का हो गए थे, हाँ, नाथूराम शर्मा शंकर, इनका जीवन परिचय, समग्र जीवन परिचय में लेकर आई हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा है श्रीधर पाठक, इसका भी मैं समग्र जीवन परिचय आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और इसके बाद आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो द्विवेदी युग के सबसे प्रमुख, यानी कि द्विवेदी जी के नाम से ही द्विवेदी युग पड़ा, तो इनका भी जीवन परिचय हम लोग बहुत ही विस्तृत तरीके से देख चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यदि आप लोग स्किप करते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं संपूर्ण द्विवेदी युग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही कम समय में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोग अच्छे से जाकर देख लीजिएगा। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, चौथा, इसका भी मैं विस्तृत अध्ययन, समग्र जीवन परिचय को लेकर आई हूँ, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब चलते हैं पांचवा, जो लाला भगवान दीन है, इसके बारे में हम लोग नहीं देखे हैं। आज लाला भगवान दीन और अन्य जो द्विवेदी युग से संबंध रखते हुए कवि साहित्यकार हैं, उनके बारे में आज देखेंगे। लाला भगवान दीन 1866 में जन्म, दीन उपनाम से, लक्ष्मी पत्रिका के संपादन से खड़ी बोली में प्रारंभ, यानी कि जो लक्ष्मी पत्रिका है, इनका लक्ष्मी पत्रिका का संपादन किए और ये खड़ी बोली में प्रारंभ किए संपादक के रूप में। द्विवेदी जी के प्रभाव से नहीं थे, यानी कि ये द्विवेदी जी के प्रभाव से नहीं थे, ये खुद लक्ष्मी पत्रिका का संपादन करते थे और खड़ी बोली से प्रारंभ किए थे अपना संपादक कार्य। हिंदी शब्द सागर के संपादकों में एक इनकी रचनाएं और कविता संग्रह, एक कविता संग्रह था नवीन बीन, याद रखिएगा। जो अन्य उनके रचनाएं हैं, वीर बालक, वीर क्षेत्राणी, वीर पंचरत्न, तुलनात्मक आलोचना की पुस्तक थी इनकी, बिहारी और देव, समीक्षा ग्रंथ था ये बिहारी और देव का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रामचरित उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय जी का जीवन परिचय देखते हैं। ये अन्य कवियों को मैं एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ और जो महत्वपूर्ण है, जैसे श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ये सभी का मैं अलग अलग उनका समग्र जीवन परिचय को लेकर आई हूँ। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप लोग एक बार मेरे अव्यांश आदर्श ज्ञानोदय चैनल में जाकर देख लीजिए, ताकि आप लोग अभी का जो विषय मैं पढ़ा रही हूँ उसमें आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन न हो, कोई भी संदेह न बचा हो। ठीक है, अब देखिए छठवां है रामचरित उपाध्याय, 1872 में जन्म, काव्य रचनाएं इनके हैं राष्ट्र भारती, देवसभा, देवदूत और प्रबंध काव्य है रामचरित चिंतामणि। याद रखिएगा, इनका प्रबंध काव्य क्या है, रामचरित चिंतामणि। राम भक्ति रचना और रावण अंगद संवाद प्रसिद्ध है इसमें। और शरण आकर गिरिए राम की, निबल के बल केवल राम है, ये इस तरह से पंक्ति है इसमें। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार हैं ये, याद रखिएगा। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार कौन है, ये रामचरित उपाध्याय जी। ठीक, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। ऐसे चीज़ों को, जो गहराई होती है, ऐसी चीज़ों को परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसीलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप लोग एक भी स्किप करते हैं, यदि एक भी साहित्यकार का रचना छूटता है या एक भी साहित्यकार छूटते हैं तो उसमें आप लोगों की गलती कर बैठते हैं और 1 नंबर या 2 नंबर, यानी यूजीसी नेट में एक प्रश्न का 2 अंक होते हैं तो 2 अंक आप गंवा देंगे। इसीलिए ध्यान से देखिए, मैं प्रमाण देती हूँ आप लोग सफल जरूर होंगे। मैं 6 साल से अध्ययन करवा रही हूँ अलग अलग मंचों में, यूट्यूब में नहीं, अलग अलग मंचों में। तो याद रखिएगा, सभी विद्यार्थियों का एक ही सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं जब भी नए विद्यार्थी आते हैं या नए छात्र छात्राएँ आते हैं। सभी का एक ही सवाल रहता है कि हम पढ़ें तो पढ़ें क्या,
यानी हमें इस परीक्षा का तैयारी करना है, पुस्तक क्या पढ़ना है, कौन सी पुस्तक लेना है, क्या लेना है, मैं इसका भी एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी बहुत ही जल्द। आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से आप अध्ययन करेंगे तो कोई भी परीक्षा हो, चाहे कोई भी परीक्षा, आप सफल हो सकते हैं। लेकिन जो तरीका है पढ़ने का तरीका, उस पढ़ने के तरीका को आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तब आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और कोई भी परीक्षा हो आप सफल हो सकते हैं। ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं होता जिसमें हम असफल ना हों, असफल भी होते हैं और उस असफलता से हम लोग गलतियों को सीखते हैं और उसे फिर सुधारते हैं और एक दिन सफल जरूर होते हैं। अन्य रचनाएं हैं विचित्र विवाह। अन्य रचनाएं क्या हैं? विचित्र विवाह, सूक्ति मुक्तावली। आगे देखिए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जो स्नेही उपनाम है उस स्नेही उपनाम से श्रृंगारिक रचना करते हैं और त्रिशूल उपनाम से, यानी गया प्रसाद शुक्ल जो ये स्नेही है यहाँ पे त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीयता की रचना करते हैं। पत्रिका इनका है सुकवि पत्रिका, याद रखिएगा, सुकवि पत्रिका इन्हीं का है। रचनाएं हैं कृषक क्रंदन, जो किसानों की व्यथा कही गई है, त्रिशूल तरंग और राष्ट्रीय वीणा। इसको आप लोग ट्रिक में याद कर सकते हैं, कतरा, ठीक है। क से कृषक क्रंदन, किसानों की व्यथा कही गई है। त से त्रिशूल तरंग और रा से राष्ट्रीय वीणा। प्रमुख पंक्तियां हैं, जिसको न निज देश का गौरव न अभिमान है, वह नर नहीं पशु नीरा और मृतक समान है। राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनका देखिए 8वां जो है, रसिक समाज से संबंधित है। मृत्यु पर रसिक सामाजी रत्नेश ने कहा, रसिक समाजी हवे चकोर चहूँ और हे रे कविता का पूर्ण कालानिधि कहते गयो। पूर्ण कालानिधि का अर्थ क्या है? पूर्ण चांद। राजभक्ति व राष्ट्रभक्ति दोनों की रचनाएं लिखते हैं। काव्य रचना है इनका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। एक है स्वदेशी कुंडल, राष्ट्रभक्ति को 52 कुंडलियां हैं इसमें, और दूसरा है बसंत वियोग, लंबी कविता है ये, भारत भूमि की कल्पना उद्यान रूप में है और राम भक्ति की रचना है। अनुदित रचनाएं उनके क्या क्या है देखिए, धारा धर धावन, मेघदूत का अनुवाद है ये, और अन्य रचनाएं हैं इनके आप लोग याद कर सकते हैं, अनार, जो हम लोग का फ्रूट रहता है अनार, अ से अमलतास, ना से नए सन का स्वागत, र से राम रावण विरोध। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है इसीलिए आवाज़ अटक रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी आप कहें मैं आप लोगों के लिए समर्पित हूँ और अध्ययन के लिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ बनी रहूँगी। कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग जो भी कमेंट में परामर्श देंगे, हिंदी विषय से संबंधित जो भी टॉपिक का आप लोगों को नोट्स चाहिए या फिर क्लासेस चाहिए या लाइव टेस्ट चाहिए, तो आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, एक टेलीग्राम ग्रुप है, लाइव टेस्ट कर सकते हैं उसमें जाकर आप, ठीक है। और यदि आप लोगों को और भी कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर उसका निवारण लेकर आऊँगी। कविता संकलन है पूर्ण संग्रह, प्रकृति वर्णन में सेनापति के समकक्ष। ये मैथिली शरण गुप्त जी का विस्तार से हम लोग जीवन परिचय देख चुके हैं, एक अलग से वीडियो रखी हूँ, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त जी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं द्विवेदी युग में, इसीलिए इनका संपूर्ण जो जीवन परिचय है इसे मैं लेकर आ चुकी हूँ, उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। राम नरेश त्रिपाठी, 1889 में जन्म, कोयरीपुर गांव, जौनपुर, यूपी। बाल साहित्य के जनक थे ये, ठीक है। और बानर, याद रखिएगा, बानर पत्रिका प्रारंभ की थी और श्रीधर पाठक के बाद सेकंड स्वच्छंदवादी यही कहलाते हैं राम नरेश त्रिपाठी। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। काव्य संसार, ठीक है, मम्मी पापा मासी, मी से मिलन, ठीक है, माँ कट जाएगा यहाँ पे, मी से मिलन, पा से पथिक और माँ से मानसी और सी से स्वप्न, ठीक है। ये देखिए मिलन 1917 ईस्वी, पथिक 1920 और मानसी 1927 और स्वप्न 1929,
ये क्रम से बहुत यूजीसी नेट में कुट में पूछ लिया जाता है, तो ये चारों ऑप्शन को आप लोगों को क्रम से जमाने के लिए आ सकता है। तो याद रखिएगा, 1917 में एक रचना मिलन, 1920 में पथिक और 1927 में मानसी और 1929 में स्वप्न। तो इसी क्रम में आप लोगों को जमाना होगा। ये खंड काव्य हैं। मानसी राष्ट्रभक्ति, प्रकृति व रीति निरूपण पर आधारित फुटकर कविताओं का संकलन है, यानी मुक्तक छंद है इसमें। और मिलन, पथिक और स्वप्न जो है ये कल्पनाधारी प्रेमाख्यानक निज स्वार्थ त्याग कर देशभक्ति की प्रेरणा देने वाली रचनाएं रचे हैं। मिलन, पथिक और स्वप्न में कविता कौमुदी गांव-गांव घूमकर एकत्रित किया गया लोकगीतों का संग्रह है। 8 भागों में विभक्त है। 4 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। याद रखिएगा। आरसी शुक्ल को इतिहास लिखने में सहायता मिली। प्रमुख काव्य पंक्ति हैं इनके, पराधीन रहकर नर सुख शोक न कह सकता, यह अपमान जगत में पशु ही सह सकता है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो, निर्भर त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। करो प्रेम पर प्राण न्योछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। 10वां है सिया राम शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी के ये छोटे भाई हैं, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। जन्म इनका चीरगांव झांसी। गांधीवादी दर्शन को अपनाए हैं। कवियों द्वारा बापू की संज्ञा मिली है इनको। और रचनाएं हैं, ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। मान आदर पावें जणे मजा आवे। मान आदर पावें जणे मजा आवे, यानी जो पंजाबी भाषा में शब्दों में अण, लास्ट को अण आता है, इस तरह से जणे मजा आवे। ठीक है। मौर्य विजय प्रबंध सेल्यूकस की जीवन पर आधारित है, ये एक प्रबंध काव्य है। निकुल खंड काव्य है। और अनाथ, दुर्वादल, मृणमयी, आर्ध्या और पाथेय विषाद कविता है इनका। एक फूल की चाह माखनलाल चतुर्वेदी के देखा देखी है, यानी माखनलाल चतुर्वेदी का जो एक पुष्प की अभिलाषा कविता है, उससे देखा देखी एक कविता है ये, एक फूल की चाह। याद रखिएगा। लोचन प्रसाद पांडे जी का देखिए, मुकुरधर पांडे के भाई हैं, यानी मुकुरधर जो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ साहित्यकारों के अनुसार। बाकी सर्वमत देखा जाए तो उसके प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी ही हैं, लेकिन छायावाद शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग मुकुरधर पांडे जी ही किए थे। तो मुकुरधर पांडे जी के भाई हैं लोचन प्रसाद पांडे। इनका रचना है प्रवासी मेवाड़ गाथा, जो भीम सिंह का त्याग है। सो पर दया की रचना मृगी दुख मोचन। 12 है मुकुरधर पांडे, जो अभी मैं आप लोगों को बताई छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता है। लोचन प्रसाद के अनुज और शुक्ल छायावाद का प्रवर्तक कहा, क्योंकि 1920 श्री शारदे पत्रिका जो उनका था, शारदे पत्रिका एक, उसमें छायावाद नाम का एक निबंध लिखे थे जब्बलपुर में। तो छायावाद का नामकरण किया गया था वहाँ। और द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार, मैं पहले भी वीडियो में प्रगीतकार के बारे में बता चुकी हूँ कि प्रगीतकार क्या है। तो कविता कुर्दी के प्रति, छायावाद की प्रथम कविता द्विवेदी। अन्य रचनाएं हैं, ट्रिक है प्रेम पुकार आंसू, प्रेम से प्रेम बंधन, पू से पूजा फूल, का से कानन कुसुम, र से रदगार और आंसू से आंसू। ठीक है, इस तरह से प्रेम पुकार आंसू याद कर सकते हैं। 13 है रूप नारायण पांडे, कविता संकलन वन वैभव पराग और पत्रिका है इंदु और माधुरी। अन्य रचना है वन और विहंगन। और 14 है सैयद अमीर अली मीर, देवरी एमपी में मीर मंडल कवि समाज की स्थापना की। रचना अलाहना पंचक, अन्योक्ति शतक। कामता प्रसाद गुरु हैं सागर एमपी के, और प्रसिद्ध व्याकरणिक व्याकरण है, यानी कामता प्रसाद गुरु जी का आप लोग जानते ही होंगे। कामता प्रसाद जी का जो रचना है शब्दानुशासन हिंदी व्याकरण से संबंधित है, बहुत ही प्रमाणित व्याकरण है। इसी से ही प्रमाण दिया जाता है। जैसे परीक्षा में आयोग कुछ गलती कर बैठता है तो इनके जो शब्दानुशासन पुस्तक है, इससे आप यदि प्रमाण लेकर वहाँ रखते हैं तो आयोग को मानना पड़ता है। ग्रंथ है हिंदी शब्दानुशासन, हिंदी का आदर्श एवं प्रमाणित व्याकरण है। कविता शिवाजी दासी रानी। और फिर आप सुलह देखते हैं,
जगदम्बिका प्रसाद हितैषी भी द्विवेदी युग के कवि हैं। कल्लोलिनी इनका कविता संग्रह है और नवोदिता कविता संग्रह है। 17 देखते हैं ठाकुर प्रसाद सिंह, इनके प्रमुख रचना क्या है? बंसी और मादल। अब गिरिधर शर्मा नवरत्न, गिरिधर शर्मा नवरत्न का देखिए झालरा पाटन JPR के हैं और मौलिक कविता यानी इनका मौलिक कविता जो है मातृ वंदना। पत्र है विद्या भास्कर TPR, ठीक है। हरमिट गोल्ड स्मिथ का एकांतवासी योगी नाम से संस्कृत छंदों में अनुवाद किए हैं और गीतांजलि जो टैगोर जी का लिखा हुआ है का हिंदी पद्यों में अनुवाद किए हुए हैं। शिशुपाल वध का हिंदी माध नाम से अनुवाद किया है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 19 है गोपाल शरण सिंह, रचना है मानवीय नारियों के विभिन्न रूप माधवी, दुल्हिनम, वीरांगना, अभागिन, देवदासी, अपेक्षिता का चित्रण। ये द्विवेदी युग का जब मैं पढ़ा रही थी तब जो संक्षिप्त थे उन्हें मैं बता ही दी थी, लेकिन आज अन्य सभी कवियों को देख रहे हैं इसीलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। 20वां है जो द्विवेदी युग के कवि हैं मोहनलाल महतो वियोगी। पहला है आर्यवर्त, दूसरा है निर्माल्य, इनकी जो रचना है। 21 है श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी महाकाव्य प्रताप की वीरता पर आधारित है। 17 सर्ग है। ओज गुण व वीर रस की रचना, वीर रस के कवि कहे जाते हैं। कौन? श्याम नारायण पांडे। जौहर, पद्मिनी के जौहर पर खंड काव्य है इनका और यह सबसे इम्पोर्टेंट है, इनका परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। श्वेता के 2 वीर लक्ष्मण मेघनाथ की वीरता का वर्णन किया गया है, ठीक है। 22 पुरोहित प्रताप नारायण, महाकाव्य है इनका नल नरेश। क्या है? नल नरेश महाकाव्य। 19 सर्ग हैं और नलोपाख्यान पर आधारित रचना है। गोकुल चंद्र शर्मा खंड काव्य है गांधी गौरव, याद रखिएगा गोकुल चंद्र शर्मा का। और द्वारका प्रसाद मिश्र जी का एक प्रबंध काव्य है कृष्णायन, 7 कांडों में लिखा हुआ है। 25 है अनूप शर्मा सिद्धार्थ महाकाव्य, बुद्ध के जीवन पर आधारित है। 18 सर्ग की प्रबंध रचना है ये। और सुनाल खंड काव्य जो प्रबंध है। अनूप शर्मा आधुनिक काल का भूषण। अब देखिए ब्रज भाषा साहित्य, ब्रज में जो साहित्य रचना की है उसका। जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 से 1932 ईस्वी तक बहुभाषाविद थे। उर्दू में जकी उपनाम से लिखा करते थे, जगन्नाथ जकी, याद रखिएगा, रचनाएं लिखते थे। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख कहा, यानी खड़ी बोली में जो रचना करते थे उन समर्थकों को, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो खड़ी बोली में ही रचना करने के लिए कहा गद्य और पद्य को, तो उसके समर्थकों को हठी व मूर्ख कहा। बिहारी रत्नाकर सतसई की प्रमाणिक टीका, अन्य रचनाएं जैसे हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, 1929 ईस्वी, पूर्ण प्रबंध मुक्तक, भक्ति काल व रीति काल के समन्वयक, प्रोढ़ व चित्रोत्पम ब्रज भाषा थी। भाषा और समाज पुस्तक रामविलास शर्मा, भाषा और संवेदना राम स्वरूप चतुर्वेदी। सत्यनारायण कविरत्न ये भी ब्रज में लिखा करते थे और इनको ब्रज कोकिल भी कहा जाता है। परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो याद रखिएगा सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है, ठीक है। और मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, ये परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती के लिए हो, PGT TGT, चाहे UGC NET JRF, ठीक है। तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सत्यनारायण कविरत्न को क्या कहा जाता है? ब्रज कोकिल। इनका जन्म था 1875, 1918 में उनकी मृत्यु। ठेठ ब्रज भाषा में ही लिखते थे ये खड़ी बोली में रचना नहीं लिखते थे। इनकी रचना है हृदय तरंग, 2 भाग में है, याद रखिएगा। जो हृदय तरंग रचना है ये 2 भाग में है। कौन कौन से 2 भाग में है? भ्रमर दूत और प्रेम कली। भ्रमर दूत में है यशोदा का चित्रण भारत माँ के रूप में। फिर दूसरा है मैकाले कृत होरेसस का ब्रज में अनुवाद किया गया है और उत्तर रामचरित इनका तीसरा रचना है और चौथा है मालवी माधव। अब बाबू श्याम सुंदर दास जी का देखिए 1875 में जन्म, नागरी प्रचारणी सभा के संपादक, सभापति 1900 से 1908 ईस्वी, सरस्वती के पहले स्वतंत्र संपादक 1901 से 1900
3 तक रहे, यानी कि सरस्वती पत्रिका जो था द्विवेदी युग का जो सबसे प्रमुख योगदान लगता है, तो सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। ये प्रश्न बहुत परीक्षाओं में बनते हैं, याद रखिएगा। हिंदी शब्द सागर के संपादक हैं लाल भगवान दीन और बाबू श्याम सुंदर दास। पुस्तक हिंदी भाषा और साहित्य समीक्षा, साहित्यालोचन, काव्य शास्त्र के सैद्धांतिक रचना। संपादित ग्रंथ हैं इनके पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, परमाल रासो और कबीर ग्रंथावली। याद रखिएगा, संपादित ग्रंथ हैं, ठीक है। शुक्ल और नंदुलारे वाजपेयी के व्यक्तित्व निर्माता हैं। आशा है आपको यह साहित्यिक यात्रा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी साहित्य के और भी रोचक अध्यायों के साथ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद।